की झाई पड़े श्याम हरित दुतियो, सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली देखो मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, अयोध्या नाथ की जय, संत भगवान की जय। जय जय श्री राम। जयति जगदुदय भय भव प्रलय हेतु, सर्वधर्म रक्षित धर्म सेतु, अखिल गुणगण संपन्न प्रसन्न पारिजात, नव जलधर मुनिमन मानसहारी, श्री वृंदावन बिहारी की भुवन पावनी लीला का श्रवण अथवा गायन दोनों ही कल्याणकारी है। श्री धाम वृंदावन में विराजमान पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। आचार्य चरण, संत चरण, विप्र चरण, भगवान के प्राण प्यारे भक्त, मातृ शक्ति समस्त भगवत हृदयों में विराजमान ठाकुर नंदन नंदन को कोटि कोटि वंदन और प्रणाम है। विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा पवित्र भूमि पवित्र प्रांगण में बैठ कर के हम बड़े ही आनंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आनंद ले रहे हैं। कथा में परीक्षित भाव में विराजमान श्री मनोहर यादव जी, उनकी धर्मपत्नी और हमारी ये सब मनोरथी समस्त ग्रामवासी, आज कथा का पंचम दिवस है। कल आपके इस लड़ाईटे में कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान नहीं आए। कौन आए? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जिस आनंद की खोज में सब रहते हैं महात्मा निर्मलात्मा योगेंद्र मुनींद्र, जो आनंद के सिंधु हैं, ऐसे साक्षात परब्रह्म का कल अवतरण हुआ। और कल वाकई हमने देखा यहाँ की ऐसा दर्शन हमको मिला जैसे साक्षात गोकुल ही यहाँ उतर आया हो। क्योंकि जहाँ भगवान की कथा है, भगवान तो वही हैं, और भगवान को जो बड़े प्रेम से पुकारते हैं तो भगवान उस स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। और फिर भगवान तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जो मंथन करेगा, जो चिंतन करेगा, जो भगवान का हो जाएगा, तो भगवान के होने की अनुभूति उसको होने लग जाती है। वैसे भी हमारी भारत भूमि तो अलौकिक है और बड़े ही दिव्य चमत्कारों से ये भारत की भूमि भरी हुई है। हर जगह किसी न किसी रूप में भगवान का चमत्कार देखने को अवश्य मिलता है। आप देखें, ये जो बुंदेलखंड की भूमि है, इस बुंदेलखंड की भूमि में साक्षात ओरछा में राम राजा सरकार विराजमान है, जो आज भी अपना दर्शन जन जन को देते हैं। और उस भूमि पर प्रभु का होने का उनको एहसास भी हो जाता है, जो उनकी शरण में जाते हैं। आप दतिया में देखें तो यहाँ भगवती पीताम्बरा माई साक्षात विराजमान है, और आगे की तरफ जाएंगे तो वहां मां रतनगढ़ वाली बैठी हैं। और ऐसे ऐसे चमत्कार भगवती दिखाती हैं कि जो
अविस्मरणीय है, अलौकिक है। तो हमारी भारत भूमि ये ठाकुर जी की लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है। और जितने भी अवतार 24 अवतार ठाकुर जी के होते हैं वो सब भारत में ही होते हैं। इसलिए भारत माँ कहलाती है, क्योंकि जन्म देने वाली तो भारत माँ ही है, और जो माँ है वही ठाकुर जी को जन्म देती है। इसलिए हमारी भारत भूमि हमारी माँ है। हमें गौरव होना चाहिए, हमें इस बात का मन में स्वाभिमान होना चाहिए कि हम ऐसे देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां ठाकुर जी तरह तरह की लीला करते हैं, जहां की रज में ब्रह्म भी लोट लगाता है, जहां आकर के ब्रह्म भी रुदन करता है, जहां आकर के ब्रह्म भी इधर से उधर वाल कीड़ा करता है। ऐसी भूमि में ठाकुर जी ने हमारा जन्म हमें दिया है, और ऐसी भूमि में हम रह रहे हैं। बस केवल हमें अपने आप को पहचानना है, जानना है कि जहां हमको भगवान ने जन्म दिया है वो स्थान साधारण नहीं है, वो तो साक्षात वैकुंठ ही है। इस भूमि पर भगवान ने हमें भेजा है, और जहां हम रह रहे हैं हम साधारण नहीं हैं, हम सब परमात्मा की ही अंश हैं, हम सब परमात्मा की ही संतानें हैं। बस हम भगवान के हैं, और भगवान के हो जाएं इससे बड़ा सुख संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। और कथाएं हमें अपने होने का, भगवान से मिलाने का, यही तो कार्य कथाओं का है। हम माया से भूल बैठते हैं, कोई अपने आप को कुछ मान बैठता है, कोई अपने आप को छोटा मान रहा है, कोई अपने आप को बड़ा मान रहा है, कोई अपने आप को ज्ञानी, कोई ध्यानी, कोई योगींद्र। लेकिन सच्चे तो हम भगवान के संतानें हैं, सच्चे तो हम भगवान के ही हैं। बस यही हमारा संबंध है, और इसलिए हम आज भगवान से एक ही तो प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं भगवान आपको अहरनिश याद करके रखूं। तो आइए बड़ी श्रद्धा और प्रेम से हम सब भगवान के होकर के बैठे, और बड़े प्रेम से 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लेंगे। अपने अपने गुरुजनों को सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, अपने अपने माता पिता को सब लोग प्रणाम करें, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। हमारे पूज्य महाराज श्री जो आपके राम जानकी के मंदिर में विराजमान हैं, ऐसे पूज्य संत श्री मैथिली शरण जी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके समीप में विराजमान संत भगवंत सबको प्रणाम करते हुए आइए बड़ी श्रद्धा और भाव से हनुमान जी महाराज को हम आसन पर विराजमान करें। गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, 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 राम कृष्ण गाइए मन राधा 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 कृष्ण गाइए, हर गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, हर गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए। गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए। प्रेम से गाइए। हरि बोल। राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए, राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए, राम कृष्ण
गाइए गोपाल कृष्ण गाइए, राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए। अरे गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए। राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए, राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए। राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए, राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए। गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए। अरे गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, ओ गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से गोविंद को अपने हृदय में झुलाते हुए श्री राम राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए, राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए। अच्छा कुछ पीछे बैठे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं उनको, उनका मुख नहीं खुला अभी तक। अरे खोलो, भगवान का नाम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ एक दो दादा दिख रहे हैं हमें, इसलिए हमने बोल दिया। राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए, राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए। राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए, राम कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए। और गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, गाइए और गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए। हरि गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए, गाइए रे मन राम कृष्ण गाइए। मन राम कृष्ण गाइए, मन राम कृष्ण गाइए। मन राधा कृष्ण गाइए, मन राम कृष्ण गाइए। मन राधा कृष्ण गाइए, राम कृष्ण गाइए। मन राम कृष्ण गाइए। बोले राम कृष्ण देव की जय जय, जय श्री राधे। देव। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलं कृतः। आइए अब एकदम शांत चित्त होकर के हम चले नंद महल की ओर। उस नंद महल में नंद बाबा ने जब अपने कानों से श्रवण किया, सुनंदा ने शुभ सूचना नंद बाबा को दी, बाबा बधाई हो, आपको लाला हुआ। 80 वर्ष बीत गए, जो कान तरस रहे थे इन शब्दों को श्रवण करने के लिए, आज सुनंदा ने वही शब्द आकर के बाबा नंद को सुना दिए। नंद किसे कहते हैं? जो हमेशा आनंद में रहे, वो नंद है। और सुनंदा कौन है? जो सुंदर आनंद की हो गई हो, वो सुनंदा है। यशोदा कौन है? यशोदा वो है जो ब्रह्म जैसी प्राप्ति होने के बाद में भी अहंकार ना हो करे और उसका श्रेय, उसका यश खुद अपने ऊपर नहीं दूसरों को दे, वो यशोदा है। यशोदा ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा लाला है।
यशोदा यही कहती थी, ये तो सब तुम्हारे ही पुण्य प्रतापते है, सब तुम्हारो ही है, हमारो कछु ना है। हम क्या कहते हैं, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये व्यापार मेरा। नहीं, मेरा नहीं है, किसका है? ये सब भगवान का है। हमें तो उन्होंने कुछ दिन के लिए, कुछ वर्षों के लिए दे रखा है। ब्राह्मणों को बुलाया, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को बुला करके लाला का जात कर्म संस्कार करा रही हैं। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मा मुझसे वही कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनमो तथा। कार्यामास विधिवत, पूजन भी हो रहा है तो विधिवत हो रहा है। ब्राह्मणों को बुला करके बाबा ने पूजन कराया, जात कर्म संस्कार करवाया है। पितृ पूजन करवा रहे हैं क्योंकि कुल की वृद्धि हुई है, और जब कुल की वृद्धि होती है तो पितर प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले नांदी मुख श्राद्ध पितरों के लिए जो किया जाता है, वो नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि बाबा करवा रहे हैं ब्राह्मणों से। ये हमारी रीति है। अच्छा लराइटा वालों, ये बताओ हमारे संस्कार कितने होते हैं शरीर के? शरीर के संस्कार, शरीर के उत्सव कितने होते हैं? 16। अब गलती आपकी नहीं है, अब गलती तो ये है कि समय की गलती है। 16 में से केवल एक दो ही बचे हैं। एक विवाह संस्कार और एक त्रयोदशी संस्कार। उसको भी लोग विरोध करने लगे कि बंद करो, सब बेकार है। क्योंकि लोगों को संस्कार अच्छे कहाँ हैं? लोगों को तो जो जितना संस्कारों को छोड़ देगा, जो जितना ही अपनी धर्म की मर्यादा को छोड़ देगा, तो आज की समाज उसे उतना ही पढ़ा लिखा मानती है। घर में जब कुल की वृद्धि होती है, गोत्र की वृद्धि होती है, तो पितरों का पूजन कराया जाता है। पितर प्रसन्न होते हैं। और जिस घर में अगर पितर प्रसन्न नहीं है, पितृ दोष है, तो उस घर में कभी भी सुख शांति रह नहीं सकती है। 24 घंटे हमारी जो कामना करते रहे, शुभ कामना करते रहे, वही तो हमारे पितर हैं। आज उनका पूजन करवाया, तो अब पूजन के बाद में आई बात दक्षिणा की, तो बाबा ने संकल्प लिया ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का। धेनु नाम न्यूते प्रादा विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघा सात कुंभांबरावृता। 2 लाख गाय दान करने का संकल्प बाबा ने ब्राह्मणों को दिया, और बड़ी सुंदर सोने के पत्र से सींगों को मढ़ा है। पैरों में सुंदर चांदी की तोड़ियां, पायजेब इत्यादि लगाई। सुंदर रत्नों से जड़ी हुई चादरें उन गौ माता के शरीर पर ओढ़ाई हैं। पीली पीली हल्दी से रंग दिया है, और फिर ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं कि आपने हमारे लाला का जातकर्म संस्कार कराया है। 7 बाबा ने तिल बड़े बड़े पहाड़ के लगा दिए, तिल के पहाड़ 7 लगा दिए, और उन 7 पहाड़ों पर किसी पर वस्त्र, किसी पर रत्न, किसी पर हीरे, किसी पर अन्न, अलग अलग प्रकार से सबको आच्छादित कर दिया। आज जो भी आता है नंद महल में बधाई देने के लिए, तो आज बाबा मुक्त कंठ से सबको लुटाए जा रहे हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन विचित्रता देखो इस नंद भवन की, इस नंद महोत्सव की। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि बाबा इतना लुटा रहे हैं, लेकिन खजाना कम नहीं हो रहा है, खजाना बढ़ता जा रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि जब भगवान बेटा बन के आ गए ना, तो लक्ष्मी जी अकेली बैकुंठ में थोड़ी ना बैठी रही होंगी। लक्ष्मी जी तो पहले ही ब्रज में आ गई, और जहाँ लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही हो, जहाँ लक्ष्मी खेल रही हो, वहाँ कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती है। तो जितना बाबा लुटा रहे हैं, उतना धन और बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा अद्भुत भाव है कि जो भी जाता है नंद महल में, जब देखता है कि यहाँ हीरे रखे हैं, हीरे ले लेता है।
रत्नों की मालाएं ले लेता है, सुंदर वस्त्र ले लेता है, और जैसे ही रख लेता है पोटली बना के, और जैसे ही भगवान का दर्शन करता है ना नंद नंदन का, तो सब कुछ भूल करके भगवान को ही भेंट करके चल जाता है, अपने घर की ओर जाता है। सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, जिन पावा राखा नहीं ताहो, जिन पावा रख नहीं रहे अपने पास, नहीं जाऊं, जिन पावा राखा नहीं ताहो, जिन पावा राखा नहीं जाऊं, सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका, सर्वस्व लुटा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर लेने वाले ले जब तो है, जिन्होंने पाया है उन्होंने अपनी तरफ से मिला करके और भगवान के ऊपर न्योछावर अपनी तरफ से करते हैं। देखो अयोध्या में और गोकुल में थोड़ा सा अंतर है। अयोध्या में जब प्रभु श्री राम पधारे ना, तो वहां स्त्रियां आ रही हैं दर्शन करने के लिए, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, जैसी थी वैसे ही दौड़ती हुई चली आ रही हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। और यहाँ गोकुल में गोपांगनाएं कैसे आ रही हैं? तो श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, गोप्या समरेष्ठ मणिकुंडल निष्क कंठ्य, चित्रांबरा पथ शिखा च्युत माल्य वर्षा, नंदालयो सबलया ब्रज तीर बिरेजुर, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियां श्रृंगार करके आ रही हैं, 16 श्रृंगार सज धज करके आ रही हैं, यहाँ तक कहीं केसों में फूलों की सुंदर सुंदर माला भी लगा करके आ रही हैं। और श्री सुखदेव भगवान चित्र खींच रहे हैं, धीरे धीरे नहीं आ रही हैं, तो भागती हुई चली आ रही हैं। अच्छा, धीरे धीरे कहाँ जाता है व्यक्ति? जहां लगे कि चलो पहुंचे ही जाएंगे, जाना ही तो है, कौन सी जल्दी पड़ी है, वहां भक्ति धीरे धीरे जाता है। जैसे लराइटा के भक्त हैं, माताएं धीरे धीरे आती, चलो अभी तो कथा प्रारंभ ही होगी, चले जाएंगे। अच्छा, पता चले अगर कि आज सोने की बारिश हो रही है पांडाल में, तो धीरे धीरे आओगी कि जल्दी आओगी? बताओ, कहीं पड़ोसन हमसे पहले ना पहुंच जाए। जहां हमें लगता है कि कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु लुट रही है जो हमारे उपयोग की है, तो वहां व्यक्ति फिर धीरे धीरे नहीं जाता है, वहां व्यक्ति फिर बिना मार्ग देखे दौड़ता हुआ चला जाता है। ना तो श्रृंगार दिखाई देते हैं, ना मार्ग दिखाई देता है। ब्रज गोपी धीरे धीरे नहीं जा रहे हैं। और वो कैसे पता चला? बोले इन्होंने जो केशों में माला लगा रखी है, सजा रखी है ना, तो इनके जल्दी जल्दी चलने से वो माला टूट टूट करके इनके चरणों में गिर रही है। पति सिखा च्युत माल्य वर्षा, वो फूलों की माला इनके चरणों में गिर रही है। क्यों? फूलों ने सोचा कि जो भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हो तो उसके सिर पर रहने का अधिकार नहीं है, ऐसे को तो चरणों में गिर करके हम सेवा करें तो हमारा सौभाग्य है। पुष्प की भी तो अभिलाषा होती है ना। पुष्प की क्या अभिलाषा है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये पुष्प की अभिलाषा शायद मैथिली शरण जी ने लिखी। फूल की भी, आज फूल का जीवन ज्यादा दिन तक नहीं रहता, 2-3 दिन तक। आज खिले कल झुक गए, परसों मिल गए धूल, देख दशा इस फूल की फिर क्यों फूलत फूल। फूल इसलिए फूलता है कि कोई भक्त आएगा और मुझे तोड़ करके भगवान के चरणों में चढ़ा देगा तो मेरा खिलना भी सार्थक हो जाएगा।
और नहीं तो ये फूल अपनी मातृभूमि की सेवा में तो पहले ही फूले हुए हैं, पहले ही सेवा कर रहे हैं। अच्छा देखो, आज ब्रजवासी आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और देखो आशीर्वाद भगवान को दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं। अच्छा लराइटा वालों, ये बताओ, आप भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आए हो कि देने के लिए? भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए सब आते हैं, पर ये ब्रजवासी देखो कैसे भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हैं। ताशिषः प्रयुञ्जान चिरं पाहीति बालिके। अरे नंदरानी यशोदा, तुम्हारा जो लाला है ये हजारन वर्ष तक इसकी आयु होवे, चिरंजीवी होवे, इसकी खूब लंबी आयु हो। इसकी आयु हजारन वर्ष तक की हो। तो भाई ऐसे तो नहीं बोल पा रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन मैया से कह रहे हैं तुम्हारे लाला की लंबी आयु हो। तो देखो ब्रजवासी ही भगवान के लिए प्रेम से भर करके आशीर्वाद भी देता है। तो कह तो रहे थे कि तुम्हारो लाला हमारी हजारन वर्ष तक रहे, दर्शन देते रहे, लेकिन मुख से निकल रहा है तुम्हारो लाला हजारन वर्ष तक हमारी रक्षा करे, हमारे ऊपर कृपा करे। रोहिणी माता को सबसे अंतिम में लेकर के आई है माँ यशोदा, क्योंकि रोहिणी के पति तो मथुरा में हैं, संकट में हैं। इसलिए जिस पत्नी का पति अगर पास में ना हो, किसी संकट में है, तो उस पत्नी का कर्तव्य है कि किसी भी महोत्सव में सम्मिलित नहीं हो। यशोदा गई है, बहन जल्दी चलो, अपने लाला को लेकर के चलो, बड़ा आनंद आ रहा है, सब आ रहे हैं लेकिन आप नहीं आई हो। तो वो भी अपने लाला को लेकर के उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। और देखो सुंदर पालने में दोनों लाला झूल रहे हैं। अब इतने दूर दूर से जो भी आता है तो कोई यहाँ से बिना उपहार के, बिना सेवा के नहीं जा रहा है। ऐसा कहते हैं 6 दिन तक ये उत्सव चलता रहा। कई कई चर्चा आती कि 6 महीने तक उत्सव चला है, क्योंकि छठी वाले दिन तो पूतना आई है, छठी उत्सव के दिन। अब अंत में माता रोहिणी आई है, तो अब याद आई है बाबा नंद को कि हमको वार्षिक कर देने के लिए मथुरा में जाना है कंस के पास। अगर हमने ये वार्षिक कर नहीं दिया तो फिर कंस को हम पर शंका हो जाएगी कि कहीं कुछ ना थोड़ा बहुत गड़बड़ जरूर है। वार्षिक कर होता है टैक्स। तो गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यो करम दातुम कुरोद्वः। नंद बाबा कहाँ जा रहे हैं? वार्षिक कर देने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं बाबा। छकड़ों में गोरस रखा है, गोरस कर के रूप में रखा, और कुछ अपने ब्रजवासियों को गोकुल की रक्षार्थ यहाँ छोड़ गए। समझा गए कि देखना भैया, मैं मथुरा जा रहा हूँ, तुम यहाँ की गोकुल की सुरक्षा में रहना। नंद हैं, उपनंद हैं, घनानंद हैं, महानंद हैं, उनको रक्षार्थ छोड़ दिया। वार्षिक कर चुकाया है बाबा ने, और वहां वसुदेव जी से दोनों का मिलन हुआ है। और देखो अपने घर में उत्सव हो तो अपने उत्सव की चर्चा बाबा नंद नहीं कर रहे हैं वसुदेव जी से। क्यों? वसुदेव जी के घर में तो संकट है, और 1-2 वर्ष से नहीं है, कितने वर्ष बीत गए संकटों में रहते रहते। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। अहो कितने कष्ट की बात है। दुष्ट कंस ने आपके समस्त पुत्रों को मार दिया,
हमने सुना है कि 8वें गर्भ के रूप में तो एक कन्या ने जन्म लिया था। ये का वशिष्ठा वर्जा कन्या साफी देवंगतः, उस कन्या को भी विषय में हमने सुना है कि उसे भी उसने मारने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन वो तो भगवती का स्वरूप था, अनंत आसमान में गई। बड़े कष्ट की बात है, लेकिन आप ज्यादा शोक ना करें, क्योंकि ये सुख दुख का भी हमारे कर्मों से ही हमें प्राप्त होना होता है। भगवान एक ना एक दिन तो हमारी सुध लेंगे, कृपा करेंगे। देखो अपने सुख नहीं बता रहे हैं, देन चहे करतार जिन्हें, सुख सो तो रही मुटरे नहीं टारे। जन्म लियो वसुदेव के द्वारे, तो दुंदु विभाजत नंद के द्वारे। जिसको भगवान सुख देना चाहते हैं ना, तो जन्म ले रहे हैं मथुरा में, लेकिन आनंद महोत्सव गोकुल में जाकर के मनाए गए हैं, क्योंकि अभी समय वसुदेव जी का विपरीत है। धन्य है, अपने सुखों की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि मित्र हमारा संकट में है, और जे ना मित्र दुख होए दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। यही तो जीवन का संकेत है शास्त्रों का। भैया अगर हमारे अपने संकट में हो, अगर ठाकुर जी की कृपा हमारे घर में अच्छी है, तो अपने सुखों की चर्चा ऐसे घर में ना करें जहां संकट है। वहां तो हम संकट बांटने के लिए गए। किसी के संकटों को बांटने के लिए हमें संवेदना दिखानी पड़ेगी। और आज देखो बड़ी चिंतन चल रहा है दोनों का। वसुदेव जी भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये तुम्हारे यहाँ जो दोनों लाला हैं वो हमारे ही हैं। अपने एक लाला की चिंता कर रहे हैं कि हमारा एक लाला तुम्हारे यहाँ है, तो उसकी अच्छे से देख रेख आप करना। और ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों ही हमारे हैं। वो मानते हैं कि जब बाबा इनको देख करके, इनको पा करके जब आनंद में हैं, तो इनके आनंद को कम क्यों करना। वसुदेव जी बोले कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बाबा, तुम तो यहाँ से जल्दी से गोकुल में चले जाओ, अपना कर तुमने चुका दिया है। अब भगवान सब अच्छा ही करते हैं जो भी करते हैं, तुम जल्दी जाओ, क्योंकि समय अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि मथुरा के हालचाल ठीक नहीं है। जब से देवी ने कहा कि तेरे मारने वाले ने ब्रज में जन्म ले लिया है, तब से कंस बड़ा व्याकुल है, नई नई योजनाएं बना रहे हैं। कोई कहता है कि हम गर्भ नष्ट कर देंगे, फिर दूसरे कहते हैं क्या करोगे गर्भ नष्ट करके, उसने तो जन्म ले लिया है। बोले आज से 6 महीने के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया होगा हम सबको मार देंगे, किसी को नहीं रहने देंगे। अब इधर से तो बाबा लौट करके आ रहे हैं, लेकिन कंस की एक सभा बैठी है। उस सभा में ये पूतना जो है बोली भैया ये तुम्हारे इस कार्य को मैं अच्छे प्रकार से कर दूंगी। राक्षसी है, मेरा भोजन ही रक्त का है, भोजन अच्छा नहीं है। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना। देखो ये पूतना है, पूत कहते हैं पवित्र को, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो पवित्र नहीं रहता है, जिसका ना भोजन पवित्र है और जिसका ना शरीर पवित्र है, तो वही पूतना है। दूसरा पूतना जिसकी खुद की संतान तो है नहीं और दूसरों की संतानें भी इसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसका नाम पूतना है। लोक बालक नहीं है, बालकों की हत्यारी है। धन्य है, आज बनावटी रूप लेकर के आ रही है गोकुल में। कंस ने भेजा है इसे। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशोश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। छोटे छोटे पुरों में, छोटे छोटे गांवों में ब्रज के वो घूमती हुई चली आ रही है कि मैं देखूंगी घर घर जाकर के तुम्हारा काल कहीं भी छुपा होगा मैं पहचान लूंगी और उसे अपने स्तनों में जहर लगा के जा रही हूं, जहर दे करके मार दूंगी।
सब आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, सब आ रहे हैं उपहार लेने के लिए, देने के लिए, और इस पूतना को देखो, ये भगवान को मारने की इच्छा लेकर के आई है। अच्छा, हम भगवान से मौत से भयभीत होकर के भगवान के पास जाते हैं कि भगवान हमें अभय दान दे देंगे, मौत से बचा लेंगे, और इस पूतना को देखो कि जो सब भगवान से रक्षा के लिए जाते हैं और ये पूतना भगवान को ही मारने के लिए जा रही है। कितनी उल्टा है। जिघांसया, मारने की इच्छा लेकर के जा रही है। जो महाकाल है, जगत को जीवन देने वाला है, आज ये इस उल्टा को देखो, इसकी दुर्बुद्धि को तो देखो कि भगवान को मारने की इच्छा लेकर के जा रहे हैं। नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर् यातु धान्यश्च तत्र ही। अच्छा देखो, अब असलियत इसने छुपा ली है अपनी, बनावटी कब तक छुपेगा। देखो, होना और बनना दोनों अलग है। जैसे रामलीला में कोई राम बनते हैं, राम होते थोड़ी। अगर राम हो जाएंगे तो फिर कभी मिटेंगे नहीं। कुछ घंटे के लिए राम बने हैं ना, तो उसकी जब तक रामलीला चल रही है, जब तक राम बने, उसके बाद फिर घर में आ जाएंगे तो जिसके किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है। तो बनने में और होने में बड़ा अंतर है। होता है जन्म से, स्वभाव से, और बनावटीपन आता है स्वार्थ से, कि अगर स्वार्थ की कोई सिद्धि होगी तो व्यक्ति बन जाता है। तो ये सुंदर है नहीं, लेकिन सुंदर बन के आ रही है, और ऐसी सुंदर बन के आ रही है। अच्छा, बनावटी व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना पड़ता है कि कहीं पोल नहीं खुल जाए। ब्रज की छोटी छोटी बीथियों में, गलियों में इठलाती हुई ब्रजवनिताओं का मन अपनी ओर खींचती हुई चली आ रही है। अच्छा, ब्रज में स्त्रियां इसकी चर्चा करने लगी। एक कह रही बहन जैसो लगे कि ये नई नई बहू हमारे गोकुल में आई है, चलो चलो मिल लेते हैं, बड़ी अच्छी लग रही है। दूसरी कह रही है अरे अपरिचित है, और अपरिचित व्यक्ति से ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए, पता नहीं कौन है, और होगी अपने लिए होगी, अगर इसकी इच्छा होगी तो हमसे ही पहले आकर के मिलेगी, हम मिल लेंगे। जब तक तीसरी कह रही बहन हमको तो याकू देख के ऐसो लगे कि साक्षात लक्ष्मी ही हमारे गोकुल में आई है, चलो चलो हम दर्शन कर लेते हैं। बलगोस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीं वनितां ब्रजौकसां अमंसतां भोजकरेण रूपिणी गोप्या श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम्। चलो हम मिल लेते हैं, लेकिन ये किसी से बात नहीं कर रही है, क्योंकि हंसेगी, मंद मंद मुस्कुरा रही है। ज्यादा हंसेगी, ज्यादा मिलेगी तो इसके लंबे लंबे दांत दिख जाएंगे, इसलिए बात नहीं कर रही है। और अपना कार्य साधने के लिए उस गोकुल में आई, और नंद महल में इसे प्रवेश भी मिलेगा। आज नंद बाबा तो आ रहे हैं, रास्ते में हैं, अभी लौट करके आए नहीं हैं। नंद रानी ने दूर से जैसे ही देखा तो ये पूतना ने, गर्ग संहिता में ऐसी चर्चा आती है कि पूतना ने अपना परिचय दिया कि मैं मथुरा से ब्राह्मण की पत्नी हूं, हाँ ब्राह्मणी हूं। हमारे पति को जैसे ही पता चली कि तुम्हारे यहाँ लाला भय हैं, तो वो तो व्यस्त रहे, उन्होंने हमको ही भेजा है कि तुम ही जाओ और बधाई दिया मैया को। ब्राह्मणी का परिचय क्यों दे रही है? क्योंकि ब्राह्मणों पर, साधुओं पर, संतों पर जल्दी विश्वास हो जाता है, और होना भी चाहिए। तो आज अपना परिचय दे रही कि मैं ब्राह्मणी हूं। और देखो बहुत जल्दी स्त्रियों में मेल मिलाप भी हो जाता है, जल्दी लड़ाई भी हो जाती है। हाँ, इनकी बातों में अगर पुरुष लोग आ गए ना, तो पता चले आज बुराई कर रही हैं पड़ोसन की, कल दोनों एक साथ बैठ करके चाय पी रही हैं। पति टेंशन में है कि रात में तो बड़ी तेज बुराई हो रही थी, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हमारे घर की उन्नति को।
आज तो इसने हमें पूरे रात्रि भर उसी की बुराई में गुजार दी और सुबह देखा तो एक ही प्लेट में आप नाश्ता कर रही हैं। बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है, बहुत जल्दी द्वेष भी हो जाता है। अब इतने जल्दी मिलाप कर लिया इस पूतना ने कि नंदरानी यशोदा ने अब अच्छा अधिकार अपना जमा रही है। अरे नंदरानी यशोदे, हमको ऐसा लगे बुढ़ापे में संतान भई है तुम्हारे यहाँ, तो तुमको लालन पालन करना अच्छे से आता नहीं है। देखो लाला तो भूखा है तुम्हारा, इसे दूध कब से नहीं पिलाया। अच्छा अब मैया के मुख से निकल गया कि बहन तू ठीक आई, तू ही लालन पालन कर ले, जब तक मैं घर के अन्न काम कर लूंगी जब तक तू खिला ले, अपनी गोद में ले ले। ये तो चाहिए रही थी, गोद में लिया है और गोद में लेकर के अपने स्तनों से जो जहर लगा करके आई है वो जहर भगवान को देना चाह रही है, मारने की इच्छा से आई है। बालों प्रतिक्षण जो रुतेज सम